एक वचन में हरि से क्या बनता है? हरे, हरे। तो भानु से क्या बनेगा? भानवे। पंचमी षष्ठी के वचन में हरि से क्या बनता है? हरे, तो भानु से क्या बनेगा? भानोह बनेगा ना। और भानवे बनेगा। भानवे चतुर्थी में पंचमी षष्ठी के एक वचन में भानोह बनेगा ना। और सप्तमी एक वचन में क्या बनेगा? भानु। हरि से हरु, भानु से भानु। तो जैसे हरि के रूप बनते हैं वैसे ही भानु के रूप बनेंगे। आप ऊ को गुण क्या होगा? ओ भानु के रूप बोलिए। होगा वह भानुषु। ठीक है। अब देखिए सखी शब्द आया जी। जैसे हरि शब्द इकारांत है वैसे ही सखी शब्द भी इकारांत है। इकारांत है ना जी। पर घी संज्ञा सखी शब्द की हुई थी? नहीं हुई। सखी शब्द को छोड़ करके घी संज्ञा होती है। सखी शब्द की घी संज्ञा नहीं होती है। अच्छा, तो अब यहाँ सखी शब्द के अलग से रूप बताए जा रहे हैं। सखी शब्द है, इसकी प्रातिपदिक संज्ञा होगी और प्रथमा के एक वचन में क्या प्रत्यय आएगा? सु आएगा। प्रातिपदिक संज्ञा महाराज जी इसे बनेंगे ना। व्युत्पन्न पक्ष में अर्थवत धातु प्रत्यय से प्रातिपदिक संज्ञा। व्युत्पन्न पक्ष में कृतद्धित समास से प्रातिपदिक संज्ञा और अव्युत्पन्न पक्ष में अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम से प्रातिपदिक संज्ञा। ठीक है। व्युत्पन्न पक्ष से भादीप्तौ धातु से नु हो जाएगा। भादीप्तौ धातु से नु प्रत्यय हो जाएगा। अब देखिए आप कल सूत्र बता देंगे किससे प्रत्यय हुआ क्या है ना। अब देखिए आप, तो मैं क्या बता रहा हूँ, व्युत्पन्न पक्ष में कृतद्धित समास की प्रातिपदिक संज्ञा और अव्युत्पन्न पक्ष में अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम से प्रातिपदिक संज्ञा और प्रथमा के एक वचन में क्या आएगा? सु आएगा। सखी शब्द है, प्रथमा के एक वचन में आएगा सु में उकार का अनुबंध लोप हो जाएगा। क्या रहेगा? सखी सा। सूत्र है अनंग सौ। क्या है आपका? अनंग सौ। यहाँ पर ये सु विभक्ति पर में है ना सा, तो यस्मात् प्रत्यय विदिष्ट तदाद प्रत्यय अंगम से सखी की अंग संज्ञा हो जाएगी। अनंग सौ सूत्र कहता है अंग संज्ञक सखी शब्द को अनंग आदेश होता है। अंग संज्ञक सखी शब्द को अनंग आदेश होता है। समुद्धि भिन्न सु पर होने पर, ये सु पर में है पर ये समुद्धि है नहीं, समुद्धि भिन्न है ना। तो समुद्धि भिन्न सु पर होने पर अंग संज्ञक सखी शब्द को अनंग आदेश होता है। तो सखी शब्द को अनंग आदेश प्राप्त है। अब बताया गया था कि अनंग में नौ की हलंत्यम सही संज्ञा तस्य लोका से लोप, नकार उत्तरवर्ती अकार उच्चारणार्थक है, निवृत्त हो जाएगा, अन होगा, है ना। और अवंग में वकार उत्तरवर्ती अकार को उच्चारणार्थक नहीं माना गया है ना। अनंग में नकार उत्तरवर्ती अकार को उच्चारणार्थक मतलब उसका प्रयोजन है। उच्चारण ही उसका प्रयोजन है। उच्चारण उसका प्रयोजन है, उसका उच्चारण फल है। तो अब देखना, ये अनंग आदेश नीत है ना। नीत होने के कारण कौन सा सूत्र लगेगा? नीचा। नीत होने के कारण सूत्र लगेगा नीचा। तो नीचा की सहायता से, नीचा सूत्र की नीचा की सहायता से अनंग सौ सूत्र द्वारा, है ना। नीचा की सहायता से अनंग सौ सूत्र द्वारा क्या होगा? सखी में इकार को क्या होगा? अनंग। अनंग में क्या रहेगा? अन। ई को अनंग होगा ना, तो क्या होगा? सखन। क्या होगा? सखन सा। किस सूत्र से अनंग हुआ है अभी? नीचा अनंग सौ से। किसकी सहायता ली है? नीचा की सहायता से अनंग सौ सूत्र द्वारा क्या होगा? अनंग हो जाएगा। अनंग में अन रहेगा। अलो अंत्यात पूर्व उपदा सूत्र पढ़ा दिया था जी।
अंत्यल से पूर्व वर्ण की उपधा संज्ञा होती है। सखन में अंत्यल कौन है? अंतिमल नकार है, और उससे पूर्व वर्ण क्या है? हाँ, तो यहाँ पर अलो अंत्यात पूर्व उपधा सूत्र के द्वारा खकार उत्तरवर्ती आकार की उपधा संज्ञा होती है। खकार उत्तरवर्ती आकार की किस सूत्र से उपधा संज्ञा होती है? ये संज्ञा सूत्र है ना। अनंग सऊ तो आपका विधि सूत्र था। अब सूत्र आ रहा है सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ। सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ। सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ। सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ। सर्वनाम स्थाने सप्तमी एक वचनांत चा अव्यय पद असंबुद्धौ सप्तमी एक वचनांत। सर्वनाम स्थाने सप्तमी एक वचनांत चा अव्यय पद असंबुद्धौ सप्तमी एक वचनांत। इसका अर्थ है नान्तस उपधायः दीर्घः असंबुद्धौ सर्वनाम स्थाने। नकारांत की उपधा को दीर्घ होता है संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान पर होने पर। क्या नांत नकारांत की उपधा को दीर्घ होता है संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान पर होने पर। सर्वनाम स्थान किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? को सर्वनाम स्थान क्या कहते हैं? सर्वनाम स्थान संज्ञा किस सूत्र से होती है? सुओजस अमौट है। तो कैसा सर्वनाम स्थान चाहिए? संबुद्धि भिन्न। तो संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान सु है ना। तो संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान परे होने पर नांत की उपधा को दीर्घ होता है। नांत क्या है यहाँ पर? सखन। नकारांत क्या है आपका? सखन। तो नकारांत सखन शब्द है ना, उसकी उपधा कौन है? तो उपधा तो दीर्घ हो जाएगा। किस सूत्र से दीर्घ होगा? से नकारांत की उपधा खकार उत्तरवर्ती आकार को दीर्घ हो जाएगा तो क्या होगा? सखान सा। इतना हुआ। सर्वनाम स्थाने चाहे संबुद्धौ सूत्र हो गया था ना उस दिन? हो गया था। अब देखना ये भी हो गया था। अपृक्त एकाल प्रत्यय। इसका अर्थ बताया था। एकल जो प्रत्यय वह अप्रिक्त संज्ञक होता है। एकल जो प्रत्यय सु का सा है ना, तो ये कितना अल है? एकल है, जिसमें ऐसा नहीं एकल प्रत्यय ही एकल होना चाहिए। एकल प्रत्यय होना चाहिए। हाँ, मतलब एकल जो एक है वही अल है। ठीक है, तो ये सु का सा अल है ना, कितना है? एकल। तो एकल प्रत्यय, एकल जो प्रत्यय क्या है आपका? सा। वह अप्रिक्त संज्ञक होता है। वह कैसा होता है? तो किसकी अप्रिक्त संज्ञा होगी? सकार की अप्रिक्त संज्ञा होगी। यह भी संज्ञा सूत्र है। अब अप्रिक्त संज्ञा का क्या फल है तो उसे बताया जाता है। अप्रिक्त संज्ञा के फल को अब बताते हैं। हलंग्याभ्यो दीर्घात सूतिस्य प्रिक्तम हल। हलंग्याभ्यो दीर्घात सूतिस्य प्रिक्तम हल। देखिए यहाँ पर हलंग्याभ्य दीर्घात सूतिसी अप्रिक्तम हल। हलंग्याभ्य दीर्घात सूतिसी अप्रिक्तम हल। और देखिए हलंग्याभ्य है आपका पंचमी बहुवचनांत। हलंग्याभ्य कैसा है? बहुवचनांत। और दीर्घात कैसा है? बोलो। दीर्घात पंचमी वचनांत। और दीर्घात के आगे क्या है आपका? सूतिसी। क्या है आपका? नहीं, सूतिसी भैया प्रथमा एक वचनांत है। सूतिसी कैसा है? प्रथमा एक वचनांत। तो अप्रिक्तम भी प्रथमा एक वचनांत है। सूतिसी प्रथमा एक वचनांत है, अप्रिक्तम प्रथमा एक वचनांत है, और हल प्रथमा एक वचनांत है। हलंग्याभ्या पंचमी बहुवचनांत, दीर्घात प्रथमा एक वचनांत, सूतिसी प्रथमा एक वचनांत, अप्रिक्तम प्रथमा एक वचनांत, हल प्रथमा एक वचनांत। अब इसका अर्थ पर ध्यान दो। वृत्ति क्या है? हलंतात परम दीर्घौ यो ज्ञापौ तदंतात च परम सूतिसी इति एतत्। सूतिसी इति एतत् अप्रिक्तम हल लुप्यते। लिखिए हलंत से पर, हलंत से पर,
और दीर्घ जो मी आप, मी देखो मी आप हम यहाँ लिखे देते हैं, हलंत से पर और दीर्घ जो मी आप, हलंत से पर दीर्घ जो मी आप, तदंत से पर सूती सी के अपृक्त हल का लोप होता है। हलंत से पर और दीर्घ जो मी आप, तदंत से पर सूती सी के अपृक्त हल का लोप होता है। इसे समझने का प्रयास करो। दो वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य समझेंगे। जैसे राम और लक्ष्मण जाते हैं, दो वाक्य कैसे बनेंगे? राम जाता है, लक्ष्मण जाता है, राम और लक्ष्मण जाते हैं जी। तो लिखा आपने, लिख लिया जी। अब समझो इसको, पर जो लिखा है उसको वृत्ति से समझो। हलंतात परम, हलंत से पर, हलंतात परम, हलंत से पर दीर्घौ यौ ज्ञापौ, दीर्घ जो ज्ञाप, दीर्घ जो ज्ञाप, तदंतात चा है ना, चा का अन्वय पहले करो, और चा तदंतात, और तदंत से पर, तदंतात में पंचमी है ना, पंचमी का क्या हुआ? पर। और तदंत से पर सूती सी इति एतत्, सूती सी इसके अपृक्त हल का लोप होता है। अब दो वाक्यों की एक बात को एक वाक्य समझो। जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा अर्थ में देखो। हलंत से पर सूती सी के अपृक्त हल का लोप होता है। एक अर्थ क्या हुआ? हलंत से पर सूती सी के अपृक्त हल का लोप होता है। हलंत से पर, इसको पहले घटा लो, बाद में दूसरा। सखान शब्द हलंत नहीं है, हलंत है। सखान शब्द है ना। हलंत से पर ये सा की अपृक्त संज्ञा हुई है किस सूत्र से? तो ये हलंत से पर ये जो अपृक्त हल है ना, सा क्या है आपका? अपृक्त हल। ये ती का अपृक्त हल है या सी का अपृक्त हल है? सूती सी के अपृक्त हल का लोप होता है। किसका अपृक्त हल है? सी का। सी का है, सू का अपृक्त हल है। अच्छा, सूती सी के अपृक्त हल का लोप होता है। अपृक्त हल किसका है? सू का। ती और सी आएगा तिंग में, सुप तिगंतम पदम, सुप और तिंग की पद संज्ञा होती है। विभक्ति किसकी विभक्ति संज्ञा होती है? सुप और तिंग की विभक्ति संज्ञा होती है। तो सुप तो आ गया इसमें, सडलिंग में आ गया ना, और तिंग आएगा अब सडलिंग के बाद अव्यय प्रकरण, फिर भ्वादि में आएगा तिंग, तिप तस जी तो वहाँ पर सिप आता है मध्यम पुरुष के एक वचन में जी, है ना। सिप कहाँ आता है? मध्यम पुरुष के। तो सी मतलब मध्यम पुरुष का एक वचन, और ती का मतलब है प्रथम पुरुष का एक वचन। तिप तस जी तिप है ना, तो तिप ये ती है प्रथम पुरुष का एक वचन, और सी क्या है? मध्यम पुरुष का एक वचन। तो वो ती सी तो आएगा तिंग में। नए छात्र इतना ही जानेंगे कि सू के अपृक्त हल का लोप होता है और ती सी की अपृक्त हल का लोप होता है। ती सी आगे मिलेगा। हलंत से पर सूती सी की अपृक्त हल का लोप होता है, अर्थात हलंत से पर सू की अपृक्त हल का लोप होता, हलंत से पर ती के अपृक्त हल का लोप होता, हलंत से पर सी के अपृक्त हल का लोप होता है। सूती सी इति एतत्, सूती सी तीनों हल हैं। देखो सू, ती और सी, सूती सी के अपृक्त हल का लोप, सूती सी के अपृक्त हल का लोप होता है। वाक्य दो वाक्य हो रहा है ना, जो अभी एक ही वाक्य हुआ है। ये हलंत से पर सूती सी की अपृक्त हल का लोप होता है। तो हलन या व्यो दीर्घा सूती सी पृक्तम हल से अपृक्त हल कौन है? सकार। तो सा का लोप हो जाएगा सू के, तो क्या रहेगा? सखान। लेकिन अभी इसका पूरा अर्थ हम आपको नहीं समझा सके। लोप तो कर दिया कि हलंत से पर सूती सी की अपृक्त हल का लोप होता है, और दीर्घ जो नी आप, तदंत से पर सूती सी की अपृक्त हल का लोप होता है। दीर्घ जो नी आप, दीर्घ जो नी आप। अब ऐसा ध्यान देना, नी है ना, नी आएगा आगे, नीप नीस नीम,
ङीप ङीस ङीप। जैसे आपने अजन पुल्लिंग प्रकरण में पढ़ा था न्याप प्रातिपदिकार्थ न्याप न्यंत आवंत आया था ना न्यंत आवंत। तो नी जिसके अंत में उसे क्या कहेंगे न्यंत न्यंत। और आप जिसके अंत में उसे क्या कहेंगे आवंत। तो वहाँ पर हमने क्या बताया था न्यंत नी जिसके अंत में नी से लेना है नीप नीस नीम है ना और न्याप प्रातिपदिका क्या आवंत से पर आपसे क्या लिया था टाप डाप नहीं चाप। टाप डाप चाप आप डाप चाप। हैं? आप डाप चाप। आप डाप चाप आप डाप चाप। तो वैसे ही यहाँ पर आपसे क्या लेंगे आप डाप चाप इनमें आ रहता आप रहता तीनों में तो दीर्घ जो नी आप है नी आप कैसा चाहिए दीर्घ अजंत स्त्रीलिंग में इसके उदाहरण आएंगे दीर्घ जो नी आप दीर्घ जो नी आप तदंत से पर तद से लेना है दीर्घ नी और दीर्घ आप दीर्घ नी और दीर्घ आप। दीर्घ जो नी आप तदंत से पर है मतलब दीर्घ नी से पर नहीं दीर्घ तद से क्या है दीर्घ तो तदंत से अर्थ क्या होगा न्यंत दीर्घ न्यंत और दीर्घ आवंत है ना दीर्घ जो नी आप तदंत से पर मतलब दीर्घ न्यंत से पर और दीर्घ आवंत से पर में क्या चाहिए सूती सी उसका लोप होगा मतलब दीर्घ जो नी देखिए दीर्घ जो नी तदंत से पर सूती सी की अतिरिक्त हल का लोप होता है दीर्घ जो आप तदंत से पर सूती सी की अतिरिक्त हल का लोप होता है ठीक है उपवाक्य तो दो से अधिक भी बन जाएंगे हलंत से पर दीर्घ जो नी आप हलन से पर दीर्घ जो हलन से पर सरल अर्थ क्या हलन से पर सूती सी के अतिरिक्त हल का लोप होता है हलन से पर सूती सी के अतिरिक्त हल का लोप होता है दीर्घ जो नी आप तदन से पर सूती सी के अतिरिक्त हल का लोप होता है मिलाकर बोलेंगे तो हलन से पर और दीर्घ जो नी आप तदन से पर सूती सी के अतिरिक्त हल का लोप होता है तो इस सूत्र के द्वारा हलन से अतिरिक्त एकाल प्रत्यय से सा की अतिरिक्त संज्ञा हुई थी तो वो अतिरिक्त है तो अतिरिक्त हल का लोप अतिरिक्त हल का लोप हो गया ठीक है तो लोप किसका किया आपने भी सा का सखान है ना नलोपा यहाँ देखना न लोपा में थोड़ा स्पेस चाहिए न और लोपा के बीच में है ना न लोपा प्रातिपदिकांतस्य क्या न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य न लोपा प्रातिपदिकांतस्य न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य यहाँ न षष्ठी एक वचनांत है ना जो है षष्ठी एक वचनांत कैसा लुप्त षष्ठी एक वचनांत ना से पर षष्ठी एक वचन का लोप हो गया है अब इस बात को जब कैसे लोप क्यों माना जाए कैसे माना जाए तो सिद्धांत कौमुदी पढ़ाते समय इस बात को बताया जाता है अब इतना ही ध्यान देंगे कि ना जो है षष्ठी एक वचनांत है ना से पर षष्ठी एक वचन का लोप हुआ है लुप्त षष्ठी एक वचनांत ना षष्ठी एक वचनांत लोपः प्रथमा एक वचनांत और प्रातिपदिक षष्ठी एक वचनांत क्या प्रातिपदिक रुक जाओ प्रातिपदिकांत से ना हाँ प्रातिपदिक संज्ञकम जो पद नहीं प्रातिपदिक भी लुप्त षष्ठी एक वचनांत है अंतस्य भी षष्ठी एक वचनांत है अंतस्य भी हमने क्या बताया इसमें कितने पद बताया आपको बोलो चार पहला ना कैसा पद है षष्ठी एक वचनांत कैसा षष्ठी एक वचनांत लुप्त षष्ठी एक वचनांत और उसके आगे लोपा क्या है लोपा प्रथमा एक वचनांत है ना और हमने आपको प्रातिपदिक को भी षष्ठी एक वचनांत बताया है यहाँ भी क्या है कि षष्ठी विभक्ति का लोप हुआ है प्रातिपदिक भी षष्ठी एक वचनांत है और अंतस्य भी षष्ठी एक वचनांत है क्योंकि देखना अब देखो इसकी वृत्ति प्रातिपदिक संज्ञकम यत् पदम तदंतस्य न सुलोपा यहाँ बहुत घुमा कर अर्थ हो रहा है प्रातिपदिक संज्ञकम यत् पदम तदंतस्य प्रातिपदिकांत के नकार का लोप हो ऐसा नहीं कहा जा सकता कहा जा रहा है क्योंकि वो प्रातिपदिकांत से ऐसा एक पद नहीं है प्रातिपदिकांत से एक पद तो प्रातिपदिकांत के नकार का लोप हो ये नहीं कहा जाता है इसका अर्थ है प्रातिपदिक संज्ञक जो पद तदंत नकार का लोप होता है क्या अर्थ हुआ प्रातिपदिक संज्ञक जो पद तदंत नकार का लोप होता है
प्रातिपदिक संज्ञक जो पद, तदंत नकार, प्रातिपदिक संज्ञक जो पद तदंत नकार का लोप होता है। अब देखिए, अब समझो यहाँ पर आपका क्या है, सखान है ना, क्या है आपका सखान, सखान है। आपने पहले किसकी प्रातिपदिक संज्ञा की थी बताइए? राम की। अरे भाई यहाँ किस शब्द था? सखी, सखी, सखी की प्रातिपदिक संज्ञा हुई थी ना, और अभी क्या है आपका सखान। जी। तो प्रातिपदिक संज्ञक जो, अब ये सखान एक पद है ना, जी, सुबंत पद है ना, जी। तो प्रातिपदिक संज्ञक जो पद, तो आप कहें कि पद तो है पर ये प्रातिपदिक संज्ञक नहीं है, क्योंकि प्रातिपदिक संज्ञा तो हमने की थी सखी की, सखान की नहीं है। तो एक देश विकृतम अनन्वत इस परिभाषा के द्वारा यहाँ पर सखान क्या है आपका? प्रातिपदिक है ना। जी। अब जैसे क्या था, एक देश विकृतम अनन्वत से जर को क्या मान लिया? जरा। एक देश विकृतम अनन्वत के इस परिभाषा से जर को क्या माना गया? जरा। तो एक देश विकृतम अनन्वत इस परिभाषा के द्वारा हम यहाँ पर सखान को क्या मानेंगे? सखी। मतलब एक भाग का विकार हो गया ना भाई, सखी में ई को अनंग हुआ है ना, विकार क्या हुआ? ई को अनंग हो गया। तो एक देश विकृतम अनन्वत इस परिभाषा के अनुसार इसको हम क्या मानेंगे? सखी मानेंगे ना। तो प्रातिपदिक संज्ञक जो पद, प्रातिपदिक मतलब सखी की प्रातिपदिक संज्ञा हुई थी, तो एक देश विकृतम अनन्वत के द्वारा हम क्या है कि सखन को भी प्रातिपदिक मान लेंगे। जब सखी प्रातिपदिक था तो विकार होने पर सखन भी प्रातिपदिक रहेगा। जैसे सखी प्रातिपदिक था, उसके एक भाग का विकार हुआ, इकार को अनंग हुआ, तो सखन भी प्रातिपदिक रहेगा। तो प्रातिपदिक संज्ञक जो पद कौन है आपका? सखान। तो प्रातिपदिक संज्ञक की जो पद, प्रातिपदिक संज्ञक जो पद, तदंत तब से लेना है पद। कौन सा पद? प्रातिपदिक संज्ञक पद या प्रातिपदिक संज्ञा वाला पद। प्रातिपदिक संज्ञा वाला पद, वो पद के अंतिम नकार का लोप होता है। तदंत नकार का लोप होता है, मतलब पद के अंतिम नकार। तो पद के अंतिम में क्या है? तो नकार का लोप होने पर क्या बनेगा? सखा। अब सखा बनाने में कितनी परेशानी होती है, इसे सखा सोच समझ कर बनाना चाहिए, है ना। ये बहुत धोखा हो जाता है ना। सबसे ज्यादा सखा लाभकर भी हो सकता है, सबसे ज्यादा हानिकर भी हो सकता है, इसलिए ऐसा ही है। सखा हुआ ना जी। अब इसके सभी रूपों में ऐसे ही थोड़ा कठिनाई आएगी, सूत्र बहुत लगेंगे। कितने सूत्र लगे यहाँ पर सखा को बनाने में? 6 यहाँ पर, इसके अलावा और हाँ अंग संज्ञा कर देंगे। सखा एक प्रयोग की एक परिभाषा लग गई, एक प्रयोग की सिद्धि में काफी प्रक्रिया करनी पड़ेगी आपको। सखी शब्द पुल्लिंग है। सखी शब्द कैसा है? पुल्लिंग है। जो मित्र का जो मित्रम ये होता है नपुंसक लिंग। मित्र शब्द है नपुंसक लिंग। मित्र मतलब सखा का वाचक मित्र शब्द नपुंसक लिंग है, और सूर्य का वाचक मित्र शब्द पुल्लिंग है। मित्र का वाचक सूर्य शब्द पुल्लिंग है, और सखा का वाचक नहीं, चतुर्थी में तो समान ही। अच्छा, चतुर्थी में तो एक जैसे रूप प्रथमा में अंतर आएगा। महाराज जी भागवत में गोपी को सखी कहा गया, तो फिर वहाँ पे सखी इकारांत होगा। वही करांत सखी जी। तो क्या आपका सखी इकारांत जो सखी है ना वो स्त्रीलिंग है। इकारांत सखी शब्द कैसा स्त्रीलिंग है, ये सखी इकारांत ये पुल्लिंग है। ऐसा इकारांत, ये इकारांत वह इकारांत। सहेली शब्द लगता है हिंदी भाषा का है, मराठी में है नहीं। मैत्रीन शब्द है, मित्र मैत्रीन। हाँ हाँ सखी पण आहे आचार्य। हाँ सखी सहेली। हाँ हिंदी में सखी को सहेली भी कहते हैं, पर वो हिंदी शब्द है सहेली। सखी शब्द स्त्रीलिंग है। सखी शब्द संस्कृत भाषा का है। मराठी में सखा भी है और स्त्रीलिंग में सखी भी शब्द है। सखा तो हिंदी में चलता है,
सखा चलता है, कृष्ण के सखा कहे जाते हैं। कृष्ण को बोलते हैं ना, कृष्ण को सखा। हाँ, द्रौपदी बोलती थी। अब देखिए ये सूत्र है आपका क्या, आपका सख्युर संबुद्धौ, सख्युर संबुद्धौ, सख्युर संबुद्धौ, सख्युर संबुद्धौ, सख्यु असंबुद्धौ, सख्युः असंबुद्धौ, सख्यु असंबुद्धौ, सख्यु पंचमी एक वचनांत, असंबुद्धौ सप्तमी एक वचनांत। सख्यु क्या होंगे? सख्यु पंचमी एक वचनांत, असंबुद्धौ सप्तमी एक वचनांत। अंग संज्ञक सखी शब्द से पर सर्वनाम, अंग संज्ञक सखी शब्द से पर संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान ऋद्वत होता है। संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान ऋद्वत होता है। अंग संज्ञक सखी शब्द से, अंग संज्ञक सखी शब्द से पर, इकारांत है ना, अंग संज्ञक सखी शब्द से पर संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान ऋद्वत होता है। अंग संज्ञक सखी शब्द से पर संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान ऋद्वत होता है। संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान ऋद्वत होता है, अथवा संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान को ऋद्वत भाव होता है। सर्वनाम स्थान को अब समझने का प्रयास करो। सखी शब्द से प्रथमा एक वचन में क्या बनाया था आपने? सखा। और सखी शब्द से प्रथमा द्विवचन में कौन सी विभक्ति आएगी? औ आएगी। सखी औ, सखी औ। सखी सखी औ, है ना? क्या है आपका? इसको देखिए, सूत्र है आपका ये सख्यु समुद्धौ। सखी औ है ना, पहले औ पर होने पर सख की यस्मात् प्रत्यय विधिश तदादि प्रत्यय अंगम सूत्र से अंग संज्ञा करेंगे। यस्मात् प्रत्यय विधिश तदादि प्रत्यय अंगम सूत्र से सखी की क्या हो जाएगी? अंग संज्ञा, अंग संज्ञा हो जाएगी। ठीक है। अब सख्युर संबुद्धौ सूत्र लगाइए। अंग संज्ञक सखी शब्द, जिस शब्द की अंग संज्ञा होगी उसे कहेंगे अंग संज्ञक। अंग संज्ञक है ना। अंग संज्ञक कौन सा शब्द है? सखी शब्द से पर ये सर्वनाम स्थान औ है कि नहीं है? जी। और ये संबुद्धि है? नहीं है। संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान है। संबोधन में प्रथमा के एक वचन को संबुद्धि कहते हैं। किस सूत्र से? तो इसका तो द्विवचन है, फिर इसको संबुद्धि भी नहीं क्यों बोला? संबुद्धि सर्वनाम स्थान, यहाँ पे संबुद्धि की जरूरत नहीं। अभी रुक जाओ, आपको बता देंगे, है ना? आपको बता देंगे। यदि संबुद्धि भिन्न नहीं कहते हैं ना, तो संबुद्धि पर होने पर भी ऋद्वत हो जाता। रुक जाओ, आप ये हे सखे रूप आएगा ना आगे, वहाँ पर अपना प्रश्न करना है। अभी हे सखे आ रहा है संबुद्धि का, वहाँ प्रश्न करना, वहाँ उपयुक्त रहेगा बोलना। तो संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान क्या है? औ संबुद्धि है या संबुद्धि भिन्न है? तो अंग संज्ञा के सखी शब्द से पर संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान क्या है? औ ऋत्वत होगा। ऋत्वत का अर्थ होता है समान। औ ऋत्वत होगा मतलब औ ऋत के समान होगा। औ ऋत के जैसे किसी को पितृवत मानते हैं ना, पितृवत मानते हैं मतलब पिता के समान मानते हैं। मातृवत मानते हैं मतलब माता के समान मानते हैं। मित्रवत मानते हैं मतलब मित्र के, ऐसा ही। तो ऋत के समान होता है। तो ऋत के समान कौन होगा? औ सर्वनाम स्थान। सर्वनाम स्थान ऋद्वत होता है या सर्वनाम स्थान को ऋद्वत भाव होता है, दोनों तरह से कहते हैं। तो ऋद्वत का क्या फल हुआ? ऋत्वत करने का क्या प्रयोजन है, इसे बताया जाता है। या अतिदेश सूत्र है। कैसा सूत्र है? अतिदेश कर रहा है। जैसे अंतादि बच्चा था ना, अतिदेश सूत्र, वैसे ही सख्युर संबुद्धौ भी अतिदेश सूत्र है। अब ऋत्वत का क्या फल है, ऋत्वत क्यों किया जाता है, इसे बताने के लिए सूत्र आता है अचो इणिति। यहाँ अचा इणित है ना, तो अचा इणित है। अचा पंचमी एक वचनांत, इणित
ऋणित सप्तमी एक वचनांत है, नहीं एक मिनट, अचा षष्ठी एक वचनांत है। अचा कैसा है? पंचमी षष्ठी में समान रूप बनते हैं, पर ये षष्ठी एक वचन का ही है, पंचमी का नहीं है। तो इसका अर्थ है अजंत अंग को अजंता अंग से वृद्धि इति णिति च परे, अजंता अंग से वृद्धि इति च णिति परे। अजंत अंग को वृद्धि होती है इत और णित पर होने पर, अजंत अंग को वृद्धि होती है ईत और णित पर होने पर। कब वृद्धि होती है? ईत और हाँ ईत, देखना ईत है ना, यहाँ जिसका ईत होगा उसे क्या कहेंगे? ईत, ईत है ना, यहाँ जिसका ईत होगा उसे क्या कहेंगे? ईत। और ऋणा जिसका ईत होगा उसे क्या कहेंगे? णित। णित। जिसके या की संज्ञा होगी उसे कहेंगे इत, और जिसके ऋणा की संज्ञा होगी उसे क्या कहेंगे? णित। इत णित पर होने पर, ठीक है। अजंत अंग को वृद्धि होती है इत णित पर होने पर। सखी इसकी अंग संज्ञा हुई है ना जी, तो सखी शब्द अजंत है कि नहीं है? जी है जी। सखी शब्द कैसा है? अजंत है। अजंत अंग को वृद्धि होती है ना, किसको वृद्धि होती है? अजंत अंग को। हाँ, अजंत अंग को वृद्धि होती है क्या, कब होती है? ईट णित पर होने पर। तो अब ध्यान देना, यहाँ तो औ पर में है, औ में ना तो ईट है ना तो णित है, औ ना तो ईट है ना तो हो पाएगी वृद्धि? जी होगा ही। नहीं हाँ, ठीक है। हाँ, मतलब सख्युर संबुद्धौ से आपने औ को ऋतवत माना है, औ को ऋत के समान माना है, औ को ऋत के समान। तो अचोणिति सूत्र ऋत पर होने पे वृद्धि करता है ना, ऋत पर होने पर क्या करता है? तो यहाँ पर सख्युर संबुद्धौ से औ ऋत के समान हो गया। औ कैसा हुआ? तो औ को ऋत मान लेंगे, औ ऋत के समान होने से औ को क्या मानेंगे? ऋत। तो ऋत मान करके अचोणिति सूत्र के द्वारा वृद्धि हो जाएगी। तो सख में ई को वृद्धि क्या होगी? ई को वृद्धि आई होगी ना, आई वृद्धि होगी। वृद्धि रेची सूत्र से वृद्धि एकादेश था, एकादेश जो दो के स्थान में होता है, यहाँ दो के स्थान में नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या कहा गया? वृद्धि होती है, वृद्धि आदेश होता है, ये एकादेश नहीं है। ई को वृद्धि क्या होगी? आई। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर हुआ क्या है कि सख्युर संबुद्धौ के द्वारा औ को ऋद्वत हो गया है, और अचोणिति सूत्र के द्वारा ई को वृद्धि क्या होगी? आई। तो बोलिए जी क्या हो जाएगा? औ सखई। अब सूत्र क्या लगेगा? से क्या होगा? आय हो जाएगा। तो क्या बनेगा? सखाय औ। तो क्या होगा? सखायौ। मुंडकोपनिषद में आया है द्वा सुपर्णा सयुजा सखायौ समानम वृक्षम परिसस्व जाते तयोरन्य पिप्पलम स्वादत्ती अनस्नन्यो अविचाक्षीति। दो शरीर एक वृक्ष के समान है, वृक्ष पर पक्षी रहते हैं ना जी। तो वृक्ष के समान एक शरीर, इसमें दो पक्षी रहते हैं, एक का नाम है जीव, दूसरे का क्या नाम है? ईश्वर। इसमें दो पक्षी बैठे हैं। अब दोनों में क्या अंतर है कि जो जीव है ना वो अपने कर्म फल को भोगता है, और ईश्वर कर्म फल को नहीं भोगता है, बस ऐसे ही प्रकाशित होता रहता है, प्रकाशमान होकर के रहता है, यही है। तो दोनों इसी में बैठे हुए हैं, शरीर रूपी वृक्ष में दो बैठे हैं, और दोनों कैसे हैं? सखा। सखा कहा गया। सखा जो साथ रहते हैं, तो हमेशा साथ रहते हैं। और ये जितना संसार है ना, माता पिता भाई बंधु पुत्र पुत्री, ये जितना संसार है मित्र, ये वास्तव में सखा नहीं है, कितने दिन के हैं। और ये भगवान ऐसे हैं कि इस शरीर के मिलने के पहले भी साथ थे, और शरीर के छूटने के बाद भी साथ रहेंगे, अभी भी साथ हैं। तो वास्तविक सखा तो भगवान ही है। तो अभी उपनिषद में भगवान को सखा कहा गया है। जीव और ऐसा सखायु शब्द आया है, दो सखा, जीव और ईश्वर। चलिए सखायु देखेंगे अपना रूप यहाँ पर। हम न वहाँ सखाया है, मैंने भूल हुई है। मुंडकोपनिषद में सखायु नहीं है बल्कि सखाया है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया। मैंने सखा शब्द का प्रयोग मुंडक में आया, इसलिए मैंने मुंडक श्रुति बोल दी है सखा के कारण, लेकिन वहाँ सखायु नहीं है, सखाया है, आर्ष प्रयोग है वहाँ पर।
वहाँ आस प्रयोग है, सखाइयों के स्थान पर सखाया हो गया है, आस प्रयोग है। चलिए, सखा के कारण मैंने बोला। अब देखो यहाँ पर ये अब सखाइयो बन गया ना, इसी प्रकार सखी शब्द से प्रथमा बहुवचन में क्या आएगा? जस। और जस में क्या रहेगा? अस। अब आप बता सकते हैं सूत्र कौन सा लगेगा पहले? जसीचा। पागल कहेगा। जसीचा से क्या कहता है? रस्वांतम को गुण होता है। जसीचा से गुण तो प्राप्त है, जसीचा से गुण प्राप्त है। बिल्कुल ठीक बात है। पर सख्युर संबुद्ध उसको बाध करके सख्युर संबुद्धों से जस को क्या होगा? ऋद्वत। और ऋद्वत होने से क्या होगा? अचूर्णिति से क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। ई को आई वाय आदेश तो सखायस क्या होगा? सखायस। और उत विसर्ग होगा तो सखायः। पहले प्राप्त था गुणा से गुण प्राप्त था ना, ह्रस्वांत अंग को गुण होता है, हरि को गुण हुआ है ना। हाँ, क्या बोल रहा है? अच्छा, तो जसीचा प्राप्त था है ना। जसीचा का बाद एक जसीचा प्राप्त था। क्या प्राप्त था? उसका बाद करके सब हो गया। उसका बाद इसने क्या समझी? सख्युर संबुद्धों ने हाँ वो ऋद्वत करके वृद्धि कर दिया उसने। उसका बाद करके यहाँ पर अचूर्णिति से वृद्धि प्राप्त है, उसके लिए ऋद्वत भाव किया गया। चलिए, अब देखना सखी है और द्वितीय विभक्ति के एक वचन में क्या आएगा? सखी अम। अब बोलो क्या होगा? अमी पूर्वा। अरे और बोल, अमी पूर्वा लगेगा, कुछ और होगा। बोल, ऋद्वत होगा। सखी है अम है ना। अम क्या है? संबुद्धि बिन सर्वनाम स्थान है, तो सखी संबुद्धों से क्या होगा? ऋद्वत हो जाएगा। अरे अभी तो हे सखे बनाना है ना। चलो कोई बात नहीं, है सखे बता दे, पहले इसको बना लो। सखी है अम है ना, तो अम क्या? सर्वनाम संबुद्धि बिन सर्वनाम स्थान है सखी अम। यहाँ पर सख्युर संबुद्धों से क्या होगा? अम को हो जाएगा ऋद्वत भाव। अचूर्णिति थे सखी में ई को आई वृद्धि सखई अम, और आई को क्या होगा? एचोवायावा से आय आदेश, तो क्या होगा? सखायम होगा। अब एक चलो इसको बना लो, फिर सखे पे बाद में बताएंगे। क्रम जो चल गया है चलने दो। सखी है औट है, औट में क्या रहेगा? औ। तो प्रथमा द्विवचन में जैसे बना सखायो, वैसे ही द्वितीय द्विवचन में भी सखायो बनेगा। और जब सखी से द्वितीय बहुवचन में क्या प्रत्यय आता है? बहुवचन में सस। तो सख्युर संबुद्धों से ऋद्वत भाव होगा? क्यों? सर्वनाम स्थान नहीं है। जब ऋद्वत भाव नहीं होगा तो अचूर्णति से वृद्धि नहीं होगी। जैसे हरि से हरीन, वैसे सख से सखी है। सस्कास है, प्रथम पूर्व सवर्ण से पूर्व सवर्ण दीर्घ होगा। सखी है सखीस। हाँ, और सखी है ना। और तृतीय एक वचन में क्या आएगा? टा। यहाँ आंगो ना स्त्रियाम नहीं लगेगा, क्योंकि सखी की घी संज्ञा क्यों नहीं होती है? सखी की संज्ञा ही नहीं होगी, तो अंगोना स्त्रियाम से टा को ना होगा। टा का आ है सखी आ, इको नची से यण हो जाएगा। सखी से चतुर्थी वचन में गे आएगा, गे में ए रहेगा, सखी ए क्या होगा? इको नची। घेरंगिति से गुण होगा? क्यों? ठीक है। अब संबोधन वाला एक रूप छूट गया, उसको देख लो, हे सखे है ना। अब देखना सखी शब्द है और प्रथमा के वचन में सु आएगा। संबोधन की विवक्षा में हे का पूर्व प्रयोग होगा, हे सखी सु। हे सखी एक वचन संबुद्धि से इसकी संबुद्धि संज्ञा हो जाएगी। इसकी क्या होगी? क्या स्थिति? हे सखी सु, हे सखी सु। अब बताइए, सख्युर संबुद्धों से इसको ऋद्वत होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि संबुद्धि बिन सर्वनाम स्थान को ऋद्वत होता है। सर्वनाम स्थान तो है, पर यह संबुद्धि होने के कारण इसको ऋद्वत नहीं होगा। और जब ऋद्वत नहीं होगा तो क्या होगा? अचूर्णति से वृद्धि भी नहीं होगी। और यदि यहाँ पर असंबुद्धों नहीं कहते तो क्या होता? ऋद्वत होता, वृद्धि होती, तो क्या हो जाता? सखई बनता। ठीक है ना। हो गया आपका वो प्रश्न? हो गया वो? नहीं, आओ का चाहिए तुम्हारा जी। रुको अभी, अब देखना, रुको अभी क्या है आपका? तो यहाँ पर क्या होगा? हे सखी सु है ना, ह्रस्व गुणा से गुण हो जाएगा। सखी में ई को गुण क्या होगा? एक। हे सखे सु है, सु का सा है ना।
और एंग ह्रस्वात समुद्दे से क्या होगा, सा का लोप होगा। एंगन तो ह्रस्वांतन से पर समुद्दी के अवयव हल्का लोप होता है, ये एंगन है ना सखे, इससे पर सा का एंग ह्रस्वात समुद्दे से लोप हो जाएगा, तो क्या होगा, हे सखे। अब आप बोलो क्या कहते हैं। हाँ ये जो आउट था हाँ हाँ बोलो। ये समुद्दी भिन्न